Good afternoon, students. Good afternoon, ma'am. Can you hear me, beta? Yes, ma'am. Voice is audible? Yes, ma'am. आवाज धीरे आ रही है मैम बहुत आपकी। मैम आ रही है। आवाज स्लो मैम आ आ रही रही है। है। ओके, आप अपने आप को म्यूट रखेंगे तो मेरी आवाज सुनाई देगी आपको। ओके, नाउ let us do this. Okay, we were covering lesson 5 of civics. Okay, and let us आगे रखो, मोबाइल थोड़ा पीछे रखो, शांत रखिएगा। yes. Any question? गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा। अभी कोई गार्जियन कह रहे थे, एनी गार्जियन वाज स्पीकिंग, आई थिंक। बोल दो नहीं चाहिए। Lesson. क्या बोलो? Start with the lesson. तुम भी आओ। I have sent you the images of the 3 ladies. Ruqayya, Sakhan, Ruqayya. Yes, ma'am. Okay, Sakhavat Yes, Hussain, ma'am. रसुंधरा देवी को मैंने भेजा था आपको, और जो है मैंने Yes, ma'am. रमाबाई पंडिता की भी जो है इमेज मैंने भेजी थी। ओके, ठीक है ना? Yes, रमाबाई पंडिता जो है वो अपने समय में जो है एक समाज सुधारक थी। She was a social reformer. Okay, she was a social reformer. Okay, now let us start with the lesson. Good afternoon. Okay, today we will cover the topic schooling and education today. Okay, तो हमने जो है इस चैप्टर में डिस्कस किया कि पहले जो है लड़कियों को, महिलाओं को जो है शिक्षा का अधिकार नहीं था, बट आज के डेट में हम देख रहे हैं कि ओके, आज के डेट में हर साल जो है ओके, एवरी ईयर वी सी एवरी 10 years, हर 10 वर्ष पे। Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. Yes, good afternoon. Who is this having the hiccups? Go and have water. Good afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. जाके पानी पी लो बेटा, हिचकी आ रही है। Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Okay, every 10 years a census is conducted. Okay, to have detailed information, about the population. ठीक है ना? About the population. किसी भी देश की जो आबादी होती है उससे संबंधित जो जानकारियां होती हैं उसको पता करने के लिए जो है हर 10 वर्ष पे जो है जनगणना कराया जाता है। मोनू कुमार, व्हाई यू हैव रेज्ड योर हैंड? मोनू, the last census was conducted okay in 2001 or 11. It is 11. ओके, 2011 में जो है पिछला सेंसस करवाया गया था। ओके, एंड द फ्रेश सेंसस, ठीक है ना? चलो, फ्रेश सेंसस will be conducted in the year 2000. When it will be conducted? 21. तो 2021 में जो है दोबारा जो है जनगणना में। और जनगणना क्या होता है? मैम योर वॉइस इज लैगिंग। हाँ, मैम पॉपुलेशन। यस, पॉपुलेशन के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। जनगणना द्वारा जो है हम पॉपुलेशन से संबंधित जानकारी प्राप्त करते हैं। कितने बच्चे हैं, कितने बूढ़े हैं, कितने जो है बालिक लोग हैं, उनकी शिक्षा क्या है, कितने बीमार हैं, कितने स्वस्थ हैं, हर प्रकार की जानकारी जो है हमें इस जनगणना द्वारा मिलती है। ओके, नाउ यू सी, ओके, अकॉर्डिंग टू द सेंसस, इफ यू लुक एट योर बुक, what you will see according to the 1961 census, 1961 के सेंसस के अनुसार जो है, यहाँ पे देखो अंडर द टॉपिक स्कूलिंग एंड एजुकेशन टुडे, see as per the census of 1961, okay,
तो 1961 के सेंसस को हम ले रहे हैं पेज हाँ। नंबर 1। आर्यन पेज नंबर 61 पे ध्यान दो नीचे की तरफ। According to the 1961 census, about 40% of all boys and men, okay, ठीक है ना, were literate, okay? तो हम देख रहे हैं 1961 के सेंसस के अनुसार, okay, according to census of 1961, okay, all boys and men, okay, तो boys और men तो above 7 years old, शाम को ठीक है ना, 7 साल में तो कोई पुरुष नहीं होता है, okay, अभी 1:30 बजे above 7 years old were literate, 4 ठीक है ना। तो ये लोग जो है साक्षर थे। ये कितना ये लोग डिस्टर्ब करते हैं, शांति से पढ़ते नहीं है। See, as per the census of 1961, all boys and men above 7 years old were literate. ये लोग साक्षर थे और इनका परसेंटेज क्या था? Okay, their percentage was okay 40%. तो पूरी जो आबादी थी उस आबादी में 40% जो लोग थे, ओके, वो पुरुष थे और वो लड़के थे 7 साल से ऊपर के आयु के, और ये लोग साक्षर थे, ठीक है ना। दे न्यू हाउ टू, ओके, दे कुड रीड एंड राइट। तो ये लोग जो है लिख भी सकते थे और पढ़ भी सकते थे। दे कुड रीड एंड राइट वेल, बट ओके, अकॉर्डिंग टू द 1961 सेंसस, यहीं पे हम क्या देख रहे हैं? हम देख रहे हैं कि जहां तक लड़कियों की संख्या है, ठीक है ना, लड़कियों की संख्या कितनी थी? लड़कियों की ओनली 15%, ओनली 15%, ओके, ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन वेर लिटरेट, ओके। तो देखो, इफ यू टेक अप द रेशियो, अगर हम रेशियो देख रहे हैं तो 15 है और ये 40 है, ठीक है ना। तो लड़कियों के मुकाबले जो है लड़के, ओके, दे आर डबल, ओके, जो लड़के जो साक्षर हैं, ठीक है ना, लड़कियों के मुकाबले ओनली 15% ऑफ द गर्ल्स आर लिटरेट, बट एज फार एज द बॉयज एंड द मेन आर कंसर्न वी सी, ओके, 40%. सो मोर देन, ओके, more than what? It is double. It is double of the percentage that the girls have. Okay. Now, if you go through the census of 2001, see, in the most recent census of 2001, what we see, these figures have grown to 76% for boys and men, okay, and 54% for girls. तो यहाँ पे मैं एक टेबल के हिसाब से जो है ये लिखते जा रही हूँ। देखो, एक टेबल के अनुसार जो है मैं, ओके, लिटरेसी रेट अमंग, ओके, बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है ना, लिटरेसी रेट अमंग बॉयज एंड गर्ल्स। यहाँ पे मैंने साल लिख दिया, यहाँ पे मैंने बॉयज लिख दिया और यहाँ पे मैंने गर्ल्स लिख दिया, ओके। आई एम प्रिपेयरिंग अ टेबल। द फर्स्ट year was 1961. Percentage of boys, okay, who were literate, 40%. Girls, 15%. Pay attention, children. Now 2001. I am taking the 2001 census. And as per 2001 census, okay, for the percentage of boys is 76%. And the percentage of girls is 54%. ठीक है? ठीक है ना? Okay, now I am taking the current census. अब जो लेटेस्ट हमारा जो सेंसस है 2011 की जनगणना है, उसके अनुसार जो है लड़कों की, ओके, साक्षरता की जो रेट है, ओके, द लिटरेसी रेट फॉर द बॉयज एंड द मेन, ओके, इट इज 82%, एंड एज फार एज द लिटरेसी रेट ऑफ द गर्ल्स इज कंसर्न एंड द वुमेन इज कंसर्न, इट इज 65%, ओके, it is 65%. Now if I take up this ratio, if I take up this percent, ठीक है, तो 1961 से लेके 2011 तक आते आते
ओके लड़कियों की जो लिटरेसी रेट है वो 15% से लेके जो है 65% तक पहुंच गई है। इसका मतलब ओके एन इंक्रीज ऑफ 50%, increase of 50%. Okay, we see there has been an increase of 50% in what? 50% in literacy rate above the girls. ठीक है ना? तो ये सरकार की, हाँ, सरकार के जो है एफर्ट है उनके, it is due to the efforts of the government, it is due to the programs that has been initiated by the government from time to time, that the literacy rate of the girls it has increased manifold. Okay, ठीक है ना? दुगना चौगना जो है ये जो है साक्षरता की जो रेट है ये बढ़ी है, ठीक है ना? और आज के डेट में हम देख रहे हैं कि 1961 में जो 15% लड़कियां ही खाली साक्षर थी, ठीक है ना, 7 वर्ष से ऊपर की आयु की लड़कियां, अब वो रेट जो है वो बढ़ के 65% हो गया। तो क्या ये लड़कियों के पक्ष में नहीं है? ये है लड़कियों के पक्ष में। ओके, और हम देख सकते हैं कि it is due to the effort of the government that this literacy rate has increased. Now there is a table in your book, page number 62. पेज नंबर 62 पे एक टेबल दिया गया है, देखिए। ये जो है स्कूल ड्रॉप आउट है, ठीक है ना? हम देखते हैं कि हर साल जो है बच्चे जो है स्कूल छोड़ देते हैं। ओके, बहुत सारे बच्चे जो है वो स्कूल छोड़ देते हैं, और वो इनका स्कूल छोड़ने के पीछे जो है क्या कारण है? हैव अ लुक। This is the table related to the, this is done. I will rub this. इसको मैं रब करूं? Yes, ma'am. I will erase this. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Now let us have a look at the table. The next table that is there in your book. One more table has been provided in your book. Okay. And this table is related to what? This table, okay, school dropout. Boys and girls. Yes, this table relates to school dropout among boys and girls. Among boys and girls. ये लड़के और लड़कियां जो है स्कूल जो है ड्रॉप क्यों करते हैं, इसके पीछे कारण क्या है, वो हम इस टेबल द्वारा जो है समझेंगे। स्कूल लेवल, अब देखो स्कूल के जो है 3 स्तर होते हैं। वी नो दिस, प्राइमरी, then you have the secondary, okay, and then you have the elementary is there, and then you have secondary. कुछ कुछ में हायर सेकेंडरी होता है, सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी होता है। यहाँ पे जैसे दिया है वैसे ही करेंगे। So what you see is, okay, the secondary classes are what? Classes 9 to 10. Okay, और elementary क्या हो गया? Class 6 to 8. ठीक है ना? Elementary में आ गया आपकी class 6 to 8. Primary में आ गया class 1 to 5. Okay. अब हम यहाँ पे क्या पता कर रहे हैं? हम यहाँ पे पता कर रहे हैं ऑल बॉयज एंड ऑल गर्ल्स, ठीक है ना? अब पहले हम लोग बॉयज की देख लेते हैं। ऑल बॉयज, ओके, SC ST, ठीक है ना? व्हाट डज SC स्टैंड्स फॉर? SC का मतलब क्या होगा बेटा? Schedule caste. SC का मतलब हो गया शेड्यूल्ड कास्ट, Schedule tribe. ठीक है ना? तो शेड्यूल्ड कास्ट में कौन से जो लोग आएंगे? Lower. ठीक है ना? ST का मतलब हो गया शेड्यूल्ड ट्राइब, ओके। और इसमें कौन से लोग आते हैं? आदिवासी, ठीक है ना? ये चीज आप लोग याद रखिएगा। शेड्यूल कास्ट में दलित्स आते हैं, ओके, एंड इन शेड्यूल ट्राइब यू हैव द आदिवासीज, ओके। Okay, now let us have a look at the table. Now प्राइमरी स्तर पे हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं, ठीक है ना, कितने बच्चे जो है स्कूल छोड़ रहे हैं। देखो, it is 34,
Then at the elementary level it is 52, and at the secondary level it is 61. Out of these all boys and all girls, okay, what we see is, okay, 37 is for SC, and then 49 is for boys, ST boys, ठीक है ना, and then 57, 69, and secondary one is 71, 78. Okay, if I compare these three levels, अगर हम primary level, secondary level और elementary और secondary level हम ले रहे हैं, please I. इन तीनों levels को अगर हम ले रहे हैं तो okay, what we see, okay, सबसे ज्यादा स्कूल जो है ड्रॉप कौन कर रहा है, SC बॉयज कर रहे हैं कि ST बॉयज कर रहे हैं? ST boys. Ma'am, ST boys. It is the scheduled tribe. It is the scheduled tribe boys whose ratio is more. अब ये बच्चे स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? ओके, बहुत सारे कारण हो, No more money. यस, बहुत सारे कारण हो He has सकते no हैं, more money. but the main Ma'am, due to reason would be what? ma'am, due to Reason would be poverty. What do you Yes, mean by ma'am. poverty? Poverty से हम क्या समझते हैं? हाँ? Poor person. गरीबी, ठीक है ना? पॉवर्टी का मतलब जो है गरीबी हो गया। उनके माँ बाप की आमदनी इतनी नहीं होगी कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेज सके, ठीक है ना? ओके, तो ये एक कारण हो सकती है, ये एक कारण हो सकती है। Discrimination. Yes, there will be discrimination. We will discuss it afterwards. First, let us have a look at the table. Okay, the reasons behind the school dropout we will discuss afterwards. But beforehand, let us have a look at this. ठीक है? Now I am going to erase it. Ma'am, SC का क्या reason होगा? Okay. Now I am going to write all girls. यहाँ पे जो है मैं अब all girls को discuss कर रही हूँ. Now see, as far as all girls are concerned, what we see? We see it is 69. Then Ma'am. 53. Yes, beta. Ma'am. बोलो. Tell what you want to tell. This is 36. This is 62. And then 76. 49. मैम वो एलिमेंट्री है मैम, बीच में एलिमेंट्री है। Yes, beta. It is elementary. Okay. ओके मैम। ठीक है यस ना? मैम। कहीं कहीं जो है 6 to 8 को हाँ। सेकेंडरी कहा जाता है। 6 to 8 को सेकेंडरी, Middle school. हाँ, मिडिल स्कूल, एलिमेंट्री और मिडिल स्कूल, ठीक है ना? ओके, Yes, ma'am. now if we see this ratio also, अगर हम इस रेशियो को भी देखते हैं तो what we see that if we compare this ratio say SC and ST, तो देखो 36 girls who are belonging to SC category leave the school after the primary level, okay, and 49 girls are leaving school after the primary level. So the number of the girls leaving the school is maximum in case of ST girls at the primary level. It is also maximum at the elementary level. It is also maximum at the secondary level. Okay. इस टेबल को पढ़ के हमें क्या समझ में आ रहा है? After going through this table, what we see? We see that boys and girls, okay, belonging to ST category, Mute everyone please. Yes, drop school at all levels. ठीक है ना? So what we see? We see that boys and girls who are belonging to ST category, okay, they are dropping the school at all levels, be it the primary level, be it the elementary level, or be it the secondary level. Okay.
This is clear? Okay? Is this clear? ठीक है? हाँ बेटा? Now see, when we go through the table, what we see? Yes, my voice is echoing. Okay, if you have the book with you, you can see that if we are taking both the boys and the girls, अगर हम जो है boys और girls को ले रहे हैं, here all boys, all girls, okay, and total what we see, okay, this is primary, this is elementary, I hope this is visible, okay, and this is secondary, ये secondary level है. तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? All boys कितने हैं? If we take up the data, it is 34. Then elementary, it is 52 and 61. Now I am taking all girls. All girls I am taking 29, 53, 65. Done? Okay, it is so. Now how I am getting the total? अब total मुझे कैसे मिल रहा है? 34 plus 29 divided by 2. How much I am getting? 31. Okay? दोनों boys और girls को मिला के हमें कितना मिल रहा है? Okay? We are getting 31 at the primary level. Okay? And 52 at the elementary level. The same method we will, okay, add these two and divide it by what? We will divide it by 2. Okay? Now here it is 63. ठीक है ना? So this is the dropout rate. Okay, this is the dropout percentage. The table shows that, okay, both boys and girls, okay, drop school at all 3 levels. ओके, तो इस टेबल से हम क्या अनुमान लगा रहे हैं? इस टेबल से हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? इस टेबल को पढ़ के हमें यही पता चल रहा है कि लड़के हो या लड़की हो, ओके, वो लोग स्कूल जो है वो छोड़ दे रहे हैं. हर स्तर पे जो है स्कूल जो है वो ड्रॉप आउट कर रहे हैं. अब हमें पता करना है कि इसके पीछे कारण क्या है. व्हाट आर द रीजंस? What are the reasons behind the dropout of these, okay, children? Why these children they are leaving the school? Okay, why they are leaving the school at the primary level, they are leaving the school at elementary level and at the secondary level. हम ये भी कह रहे हैं कि the government has initiated programs like the SSA, the Sarva Shiksha Abhiyan, okay, along with the midday meal scheme to provide elementary education to the children under the age group, okay, 6 to 14 years. Then why these children are leaving the school? What can be the reason behind this? Let us try to understand the reasons. Okay. Reasons behind school dropout. Okay, by boys and girls. Okay, in this table you must have noticed one thing. Okay, कि जो general category है, ठीक है ना, general category को जो है यहाँ पे discuss नहीं किया गया है. ओके, जो सामान्य वर्ग है उसको डिस्कस नहीं किया गया है. क्यों? क्योंकि समाज के जो पिछड़े वर्ग हैं वो क्या है? SC और ST है.
ठीक है ना। SC और ST जो है हमारे समाज के जो है बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं, ओके, एंड दैट इज व्हाई दे हैव बीन टेकन फॉर द इलस्ट्रेशन। आर्यन, आर्यन, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, यस मैम। नो मैम, बहुत स्लो है। आवाज नहीं आ रही है? मैम आ रही मैम, है। आ रही है। आर्यन, SC का मतलब क्या होता है बेटा? मैम, आ रही है। SC का मतलब क्या होता है? मैम बताएं। Which is it मैम, your caste? voice is too Scheduled low. Which is it caste? Which is it caste? Scheduled cost आर्यन से पूछ। Schedule caste. चलो ठीक है। एंड व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBC? Ma'am, your voice is too low. Okay, fine. I am trying to shout. Wait a second. Your voice is not coming. Economical background backward caste. OBC other backward caste. हाँ, मैम EBC means economy backward caste and OBC equal to other backward caste. यस, ये जो है एक नई कैटेगरी तैयार की गई है, ओके, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ठीक है ना। EBC का मतलब हो गया इकोनॉमिकली बैकवर्ड का कास्ट, आर्थिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है, ठीक है ना, उसको जो है EBC कहा गया है। एंड OBC व्हाट? इट इज द अदर बैकवर्ड क्लास, ओके। By OBC we mean other backward class. Now my voice is audible. अब आवाज आ रही है क्लियर? Okay, fine. Yes, ma'am. Now this is clear. Now let us try to understand the reasons behind the school dropout by boys and girls both. Okay, the first reason is what? The distance of the school from the home of the students. Okay, अगर आपकी स्कूल जो है ज्यादा दूरी पे होगी तो क्या आप स्कूल जाना पसंद करेंगे अगर आपको पैदल जाना है? हाँ? No ma'am. No, ma'am. If you are asked to walk by foot to attend the classes, will you be going to the school? Huh? Distance of the school from the home of residents, home of the students. Okay. So this is one reason. This could be one reason. अब हम बात कर रहे हैं SC और ST की, ठीक है ना, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की बात कर रहे हैं, ओके। तो शेड्यूल कास्ट क्या हो गए? दलित हो गए, वो जो है शेड्यूल कास्ट हो गए। और शेड्यूल ट्राइब में आपके क्या आ रहे हैं? जो आदिवासी लोग जो हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो आदिवासी लोग होते हैं वो शहर के जो बाहरी इलाके होते हैं, ठीक है ना, एकदम आउटस्कर्ट में वो लोग जो है निवास करते हैं, ओके, एकदम जो है हम लोगों से कटा होके जो है एकदम बाहरी इलाके में वो निवास करते हैं। और अगर स्कूल जो है शहर के बीचों बीच है तो क्या वो अपने बच्चों को स्कूल भेजेंगे? Will the parents be sending their children to school? No ma'am. Second reason can be lack of transportation facility. Lack of transportation facility. Okay, so this can be another reason. ठीक है, मान लीजिए स्कूल है, मान लीजिए पेरेंट्स जो है बच्चों को भेज रहे हैं, लेकिन आने जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ओके, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है। Now what will happen? Okay, in the absence of transportation facility, it will be a problem for the parents, especially for the girl child. अपनी लड़कियों को जो है वो स्कूल भेजने से जो है हिचकिचाएंगे, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि लड़कियों को स्कूल अगर भेजना है तो उनको छोड़ना भी होगा, उनको लेके भी आना होगा, ओके। और इस दिक्कत से बचने के लिए कहेंगे कि स्कूल नहीं जाना है, घर पे ही रह के पढ़ाई करो। So this can be the reason. Now have a look. The third reason. In case of, okay, yesterday I asked you one question, okay, the girls belonging to the Muslim community, okay, उनके लिए स्पेशल स्कूल तैयार किए जाते हैं, उनको क्या कहते हैं? What are the
What are फिर the से बोलिए हाँ मैम, फिर से बोलिए, क्या बोल रहे थे? in case of girls belonging to Muslim community, what kind the school that is there, okay, the school that is set up for the girls belonging to Muslim community, what it is called? जो मुस्लिम समुदाय की जो लड़कियां होती है ना, उनकी शिक्षा के लिए जो है स्पेशल स्कूल स्टार्ट किए जाते हैं। Yes, ma'am. मौलवी लोग उस स्कूल में जो है पढ़ाते हैं लोग। What it is called? Ma'am, Islam. Ma'am, madrasa. हाँ Ma'am, madrasa. Ma'am, madrasa. मदरसा, ओके, ठीक है ना। Yes, तो ma'am. आपको पता है कि मुस्लिम समुदाय में जो है लड़कियों को पर्दा मेंटेन करना होता है, उनको हिजाब पहनना होता है, ठीक है ना, उनको सिर के ऊपर Yes, जो है एक रुमाल जैसा बांधना होता है, टर्बन बांधना होता है, ठीक है ना, और बहुत ही Yes, अदब से जो है उनको रहना होता है, और उनको जो है स्कूल जाते वक्त भी जो है उस बुर्का को जो है पहनना पड़ता है। आप अगर किसी मुस्लिम स्कूल में अगर आप चले जाएंगे, आई नो वन स्कूल दैट इज देयर इन दिस मऊ में है, कोपागंज में है, ठीक है ना, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द नेम ऑफ द स्कूल, ओके। तो वहां पे मैंने देखा कि जितनी टीचर्स थी, जितनी भी वहां पे शिक्षिकाएं थी, वो सारी जो है बुर्का पहने हुई थी, ओके। और वहां पे मेल टीचर जो है नाम के थे, एक या दो थे, only 1 or 2 male teachers were there and rest all, okay, the teachers they were, उसका नाम मदरसा। मदरसा तो होता है लेकिन उसका एक पर्टिकुलर नाम भी था, ओके। आई वेंट फॉर माय सीटेट एग्जाम आउट देयर, ओके। सो अगर मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं अपनी लड़कियों को स्कूल भेजना चाहते हैं, और अगर स्कूल में जो है महिला शिक्षिकाएं नहीं है, तो वो अपनी बच्चियों को नहीं भेजना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि उनकी बेटियों को जो है मौलवी लोग पढ़ाएं, ठीक है ना, ओके। तो वो क्या करते हैं, what they do in order to give the girls Islamic education, they hire the Maulvis to come and teach the girls, Islam at residence itself, घर पे ही जो अपनी बच्चियों को जो है इस्लाम की शिक्षा वो दिलवा देते हैं, ठीक है ना। तो ये भी एक कारण हो सकता है, this can also be a reason behind the Muslim girls not attending the school, ठीक है ना, okay। So this is one reason. And what we see, most of the parents are poor. This is one of the main reasons. This is main अपन काम वाला तेज रख ले आदमी, नहीं तो ग्राहक के दिया जाता। See, most of the parents, they are poor, they cannot afford the school facilities, okay, and as such they fail to send their children to better schools, ठीक है ना, अच्छे स्कूलों में जो है वो अपने बच्चों को नहीं भेज पाते हैं। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ी कारण है, ओके, ये बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में, जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है वो स्कूल ड्रॉप करते हैं, ओके। और इन सबसे ऊपर एक कारण है, और वो कारण है, let us try to understand. If you remember the case of Om Prakash Valmiki and the Ansaris, okay, Om Prakash Valmiki, he belonged to the Dalit community, and what we saw when he attended the school, he faced discrimination, okay. Many children leave school, many children they leave school because they face discrimination. ये जो है भेदभाव के जो है शिकार होते हैं बच्चे, इनके साथ जो है भेदभाव किया जाता है, जिसकी वजह से जो है ये स्कूल नहीं जाना चाहते हैं, ओके। Many children leave school because they face discrimination, okay, by their teachers and classmates. By their teachers, शिक्षक का जो है क्या रोल होता है, शिक्षक का रोल होता है हर बच्चे को एक समान जो है उसके साथ बिहेव करना, उसको एक समान जो है शिक्षा देना।
बट हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं जो कि अपर कास्ट को बिलोंग करते हैं और वो लोअर कास्ट के जो बच्चे जो स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं. ओके, वी सॉ द केस ऑफ ओम प्रकाश वाल्मीकि. ओके, और जब टीचर होके बच्चों के साथ भेदभाव करेंगे तो हमारे साथ पढ़ने वाले जो हमारे सहपाठी हैं, हमारे क्लासमेट्स हैं, वो क्या हमें सम्मान देंगे? नहीं देंगे. They will not give us respect. So the teachers should not be discriminating among the students. They should impart education without discrimination. If all these reasons are tackled, okay, if all these weak points or we can say loopholes are covered by the society, people and by the government, then we can say, okay, we can think of less school dropout by boys and girls. Okay, and this is the need of the hour. Okay, अभी जो है इसकी बहुत जरूरत है. हमें चाहिए कि हम समाज में जागरूकता लाएं ताकि बच्चों को जो है इन कारणों की वजह से जो है स्कूल ना छोड़ना पड़े और अपनी जो शिक्षा है उसको बीच में ही जो है बंद ना करना पड़े. अगर हम शिक्षित हो जाएंगे तो हम अपने आने वाले जनरेशन को भी शिक्षित करेंगे और जब हम शिक्षित होते हैं, समाज शिक्षित होता है, ओके, पूरा राष्ट्र शिक्षित हो जाता है. सो लिटरेसी इज अ मस्ट फॉर एवरीवन. ओके, लिटरेट पीपल दे कंट्रीब्यूट मोर टुवर्ड्स द जीडीपी. जो हमारे जो देश का जो ओके इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, ठीक है ना, आर्थिक तरक्की जो है देश की है, उसमें जो है साक्षर लोग जो है वो ज्यादा जो है सहयोग करते हैं. ठीक है ना. सो the government should take steps towards this and it should try to overcome all these demerits that are there as far as the education system of our country is concerned, and we should also cooperate with the government. Okay, अभी हम देख रहे हैं कि 7 में, okay, this is a nice point for me to discuss with you. I see that including part 1 and part 2, there are nearly 200 students. 200 बच्चे हैं 7 में. ओके, लेकिन यहाँ पे जुड़े हुए बच्चे कितने हैं आप लोग खुद देख लीजिए. What is the percentage of children who have 19. Okay, 19. So what do you think? 19. Because they do not want to study. Yes. Okay. So is this